पहले हम इनकम टैक्स और टीडीएस का जब भी पेमेंट करते थे वो हम एनएसडीएल की साइट पर जाकर करते थे। दैट मीन्स कि हम चालान 280 या 281 फाइल करते थे, जिससे हम टैक्स का पेमेंट करते थे। लेकिन अब ये जो टैक्स का पेमेंट का जो ऑप्शन है ये चेंज हो चुका है। दैट मीन्स कि अगर हम इनकम टैक्स पेमेंट जैसे यहाँ पर टाइप करते हैं इनकम टैक्स पेमेंट ऑनलाइन, यहाँ पर आपकी जो साइट ओपन होती है, जैसे हमारी पहले e-government.nsdl.com की साइट ओपन हो रही थी, अब ये जो साइट ओपन हो रही है इसको अगर हम यहाँ से अभी देखते हैं तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ये ऑप्शंस आ रहा है कि डायरेक्ट टैक्स पेमेंट फैसिलिटी हैव बीन माइग्रेटेड फ्रॉम ORTS ई पेमेंट। दैट मीन्स कि यहाँ पर अब आपका पेमेंट नहीं होगा। तो ये पेमेंट कहाँ पे होगा, तो आपको जाना होगा www.incometax.gov.in, जहाँ पे हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपकी ये जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। दैट मीन्स इसके बाद अगर आप यहाँ पे जाओगे तो नीचे ऑप्शंस आ रहा है आपका ई पे टैक्स का। जैसे ही आप ई पे टैक्स पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको पूछेगा सर आपको किसका पेमेंट करना है। दैट मीन्स कि अगर आपको इनकम टैक्स का किसी का पेमेंट करना है या फिर आपको टीडीएस का पेमेंट करना है, तो दोनों में से जिसका भी आपको पेमेंट करना है उसके हिसाब से आपको आपका पेन नंबर या फिर आपको आपका टेन नंबर इंटर करना है। अगर आपको इनकम टैक्स का पेमेंट करना है तो आपको पेन नंबर इंटर करना है, और अगर आपको टीडीएस का पेमेंट करना है तो आपको यहाँ पर टेन नंबर इंटर करना है। यहाँ पर आपकी दो ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, पेन और टेन, दोनों दोनों कंपलसरी है। यहाँ पर कंफर्म पेन और टेन आपको यहाँ पे इंटर करना है। जैसे ही हम यहाँ पे पेन और टेन इंटर कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे पेन और टेन इंटर कर लेते हैं, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे इंटर कर लिया, यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे आपका जो भी मोबाइल नंबर है, यानी कि पेन से जो मोबाइल नंबर अटैच होगा या फिर टेन से जो मोबाइल अटैच होगा वहाँ पे आपका OTP आएगा। तो जैसे हम यहाँ पर अपना OTP इंटर कर लेते हैं, हमारे मोबाइल्स में इसका OTP आ गया है। OTP हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। जैसे ही हमने OTP अटेंड किया, आपको यहाँ पर 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर आपके 3 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है तो आपका 2 टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपका पेन है, ये पेन हमारा पर्सनल पेन है, हमें यूट्यूब पर बताने के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स हमको नहीं है। पर्सनल पेन है, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं किसी के साथ शेयर करने में। यहाँ पे हम कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास में ऑप्शंस आ जाते हैं कि इनकम टैक्स का पेमेंट करना है, इक्विलेजेंसी लेवी एसटीटी सीटीटी का पेमेंट करना है, फी या अदर पेमेंट का पेमेंट करना है। तो हमें यहाँ पर करना है सर इनकम टैक्स का, क्योंकि हमने यहाँ पर पेन नंबर इंटर किया है इसलिए आपको ये ऑप्शन पूछ रहा है। अगर आप 10 नंबर इंटर करोगे तो आपको टीडीएस के सेक्शन पूछेगा कि आपको किस सेक्शन के थ्रू पेमेंट करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि टीडीएस में सेक्शन वाइज पेमेंट होता है। अगर आप किसी 2 सेक्शन के अंदर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो दोनों सेक्शन का अलग अलग सेक्शन के हिसाब से 2 चालान के थ्रू आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका एडवांस टैक्स करना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स करना है, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन इनकम और यूनिट होल्डर, जिसका भी आपको पेमेंट करना है ये पेमेंट आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें पेमेंट करना है तो हम यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर आपका असेसमेंट ईयर इंटर करना है। जैसे आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करोगे, जैसे अगर आपको 22-23 फाइनेंशियल ईयर का अगर आपको टैक्स का पेमेंट करना है, आप रिटर्न फाइल कर रहे हो और आपको टैक्स का पेमेंट करना है तो आपको यहाँ पे 23-24 सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 होता है, असेसमेंट ईयर 23-24 होता है। इसके बाद उसमें आपको कौन सा हेड सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे टैक्स का ऑप्शन है तो आपको कौन सा कितना टैक्स पे करना है। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि 2400 रुपीज़ हमारा टैक्स आ रहा है, सर चार्ज है, सेस है, अगर आपका इंटरेस्ट है, पेनल्टी अगर आपकी कोई है, या फिर अगर आप कोई अदर पेमेंट्स कर रहे हैं तो उस केसेस में आपको यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं। जो भी ऑप्शंस में आपको यूज़ करना है वो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पेमेंट मेथड आ जाएंगे। नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, पेमेंट गेटवे। नेट बैंकिंग के थ्रू करोगे तो आपको इतनी सारी बैंकें यहाँ पर हैं आपकी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे आप सेलेक्ट करोगे, देन कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉगिन पोर्टल पे जाएगा, वहाँ पर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड ला के इसका इंटरप्रेस करना है।
अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो, ये पहले ऑप्शंस नहीं थे, ये अब आ गए। अगर आप आईसीआईसीआई, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपकी ये डिटेल्स आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे पे नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, सबसे नीचे आपको यहाँ पर एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर पे क्लिक करना है और सबमिट टू बैंक करना है। तो ये कहाँ जाएगा सर, ये बैंक के पास में इसकी डिटेल्स जाएगी। इसके बाद वहाँ पर आपको आपका जो भी कार्ड नंबर है, इंटर अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है, आपका कैप्चा इंटर करना है, देन यहाँ पर आपको क्या करना है सर, प्रोसीड करना है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। एज वेल एज आप टीडीएस का पेमेंट भी ऐसे ही करेंगे, तो वहाँ पर भी सेम टू सेम ऑप्शन है। तो ये जो पेमेंट मेथड है ये चेंज हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो आगे बहुत काम आएगा जब आप टैक्स का पेमेंट करोगे। आई थिंक आपको इस वीडियो में जो कुछ भी बताया है ये क्लियर है। इस वीडियो के अंदर जो भी पेन यूज़ किया हुआ वो पेन हम पर्सनल पेन है, अगर हम किसी के साथ शेयर करते हैं हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो इस वीडियो को यहाँ से रिमूव ना करें। थैंक यू सो मच।